प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय पंचम अध्याय श्रवण कर रहे हैं हम यहाँ पर श्री नारद जी के मुख से व्रज की महिमा, व्रज का ऐश्वर्य, क्या महिमा व्रज की है। और वो व्रज का ऐश्वर्य जो महिमा है कैसे है, किससे है? कृष्ण की मधुरिमा से। कृष्ण का माधुर्य व्रज से, व्रज का माधुर्य कृष्ण से। इस स्थान के सौंदर्य से व्यक्ति का सौंदर्य है ना, और व्यक्ति सौंदर्य से इस स्थान का सौंदर्य, दोनों एक दूसरे पूरक होते हैं। तो बताया था ना, कोई सुंदर वस्तु होती है उसकी शोभा किससे होती है? इस स्थान से होती है। इस स्थान सुंदर, वस्तु भी सुंदर, और वस्तु सुंदर तो स्थान भी सुंदर होता है ना ऐसा। उदाहरण कोई ऐसा? हाँ, क्योंकि पुष्प क्या करता है? स्थान को सुंदर बनाता है। अलंकृति कमलम कम जलम अलंकृति इति कमल। कमल का कमल क्यों है? कंग मने जल, अलम मने अलंकृत। जो जल को अलंकृत करता उसे कहते हैं कमल। तो जल की शोभा किससे है? कमल से। अब उसी कमल को यदि तो बाहर जमीन पर लगा दो, भस्म हो जाएगा, वो सौंदर्य नहीं होगा उसका। तो सौंदर्य भी किसी व्यक्ति का स्थान के अनुसार ही निखरता है, और स्थान का भी सौंदर्य व्यक्ति से निखरता है। ऐसा है कि नहीं? जो वस्तु का सौंदर्य व्यक्ति से निखरता है, व्यक्ति का सौंदर्य वस्तु से निखरता है। 1 लाख का फोन हाथ में, व्यक्ति थर्ड क्लास है, सिर पर कचड़े की टोकरी रखी हुई है, झाड़ू यहां दबा हुआ, फोन है 1 लाख का, और रोड में बात कर, हेलो क्या है? गला फाड़ के और भंगिन के हाथ में। सुबह हुई फोन की, फोन तो बढ़िया है परंतु पात्र से नहीं। वही फोन कोई अप टू डेट व्यक्ति के हाथ में हो, तो सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष हो, अच्छे वस्त्र धारण किए हो, फोन की सुबह बढ़ जाए। हर विषय में ये होता है। मकान ले लो, मकान बहुत सुंदर मकान बना रखा है, काम झोपड़पट्टी के बीच में, चारों मक्खियां भिन्न मक्खियां भिन्न आ रही हैं, ये सुअर लड़ाई कर रहे हैं आपस में नीचे, कुत्ते दिन भर भौंकते रहते हो, गेट के दरवाजे पर 3-4 रिक्शे खड़े हों टूटे फूटे, बगल में गाड़ी खड़ी है 1 करोड़ की, उस घर का मालिक है ना, उस गाड़ी 1 करोड़ की खड़ी, बगल में रिक्शे है, वो ई रिक्शा टूटे हुए रिक्शे, तो वो मकान कितना सुंदर दिखेगा ना, मकान कितना सुंदर दिखेगा, गाड़ी 1 करोड़ की ऐसी दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। और वही घर यदि किसी सुंदर बस्ती में हो, पौश एरिया में हो, तो उस मकान सौंदर्य निखरता है।
गाड़ी भी चमकती सामने, सारा खेल इसका ही है। तो कृष्ण का सौंदर्य किससे है? ब्रज से। अब ब्रज का सौंदर्य किससे है? नहीं है। ब्रज का सौंदर्य जो ऐसे ब्रज में ऐसे क्या है, कृष्ण का सौंदर्य निखरता है। ब्रज में ऐसे क्या चीज है जो अन्य स्थान पर नहीं है? भाव। समझे कि नहीं? ब्रज में ऐसी क्या चीज है कृष्ण सौंदर्य निखर जाता है? क्या कारण है? एक व्यक्ति सामने से आता है, देख के आपका मुख खिल जाता है, आपका सौंदर्य निखर जाता है। एक को देखते ही आपको सुंदर मुख भी लाल गुस्से में हो जाता है। दोनों आदमी ही है वो, यदि सब शेर आ गया हो। ऐसा क्यों? भाव। एक के प्रति आपको भाव है, मित्र भाव है, एक के प्रति शत्रु भाव है। सारा खेल इसका ही। तो ब्रज की महिमा किससे है? भाव से ब्रज की महिमा है। भाव से ब्रज की महिमा है। और कृष्ण की महिमा किससे है? ब्रज से। भाव से ब्रज की महिमा है और ब्रज से कृष्ण की महिमा है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं, यहां पर वयश्च तत्शैशव शोभयाशितम सदा तथा यौमुल्लियादितम मनोज्ञ कैशोर दशावलंबितम प्रतिक्षणम नूतनम गुण। कृष्ण का सौंदर्य ब्रज में कैसा है? शैशव अवस्था, शैशव माने बाल अवस्था, अति सुंदर है। जो कृष्ण जो बाल स्वरूप है, अति सुंदर से युक्त है, बाल स्वरूप है। तो उस समय भी उनमें क्या है? किशोर अवस्था भी है, पौगंड अवस्था भी है। यही है विचित्र है। क्या कह रहे हैं यहां पर? कृष्ण की आयु कैसी है? आश्चर्य से युक्त है। आश्चर्य युक्त क्यों बोला? क्यों बोला? एक बच्चे की आयु क्या आश्चर्य युक्त होती क्या? एक बच्चे की आयु या बुढ़े की आयु आश्चर्यजनक होती है? युवा क्यों होती? नहीं होती। क्यों नहीं होती? बच्चा बच्चा है, बूढ़ा बूढ़ा है, जवान जवान है। आश्चर्य क्यों बोला? क्योंकि कृष्ण की एक आयु में तीनों आयु विद्यमान है। कृष्ण का आयु कैसे? सर्वदा सौकुमार्य, चापलता, दाढ़ी पूज आदि बाल्य शोभा के द्वारा आश्रित होने पर भी कृष्ण का आयु कैसी है? सुकुमार। बालक कैसे होता है? सुकुमार, अत्यंत कोमल शरीर उसका होता है। जब बच्चा 2-3 साल का होता है, बड़ा कोमल होता है। उसके चरण के तलवे भी इतने कोमल होते हैं कि रुई की तरह गदगदे होते हैं। तलवे भी और पर तलवे हाथ लगाओ, कैंडी खाल जैसे होते हैं। सौकुमारी है, चपलता। ये किसके लक्षण है? ये बालों से लक्षण। चंचलता, सुकुमार्यता, है ना? ये सब किसका है? होने पर भी उसी समय उनके अंदर क्या विशेषता है? वैदग्धि आदि रूप उनमें युवावस्था भी है। यौवन अवस्था मतलब क्या होता है? वैदग्धि। वैदग्धि मतलब चतुराई, दक्ष, हर गुण में पारंगत, जिसके अंदर वैदग्धि। एक बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा होता है, 2-3 साल का बच्चा, वो चतुर नहीं, उसमें वैदग्धि, उसमें चतुराई नहीं होती, चतुर नहीं होता वो। बहुत ज्यादा उसके अंदर गुण भी नहीं होते हैं। तो एक तरफ कृष्ण छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल सुकुमार, अधिक कोमल है, चंचल, परंतु उसी समय वो उसमें उन्हें क्या है? किशोर अवस्था के लक्षण भी दिखाई पड़ रहे हैं, यौवन अवस्था के लक्षण भी दिखाई पड़ रहे हैं।
तथा जगत में चित्त को हरण करने वाली कैशोर दशा, उनमें उसी बाल अवस्था में यौवन अवस्था भी है और जगत को मुग्ध करने वाली किशोर अवस्था भी है। अर्थात 15 वर्ष तक की अवस्था, 15 वर्ष तक की अवस्था, 5 वर्ष तक बाल्य अवस्था, 10 तक पौंगट और 15 तक किशोर, आ गया युवा। जब किसी बाल्यावस्था को प्राप्त है, छोटे बालक है, 2, 3, 4 साल के हैं, उस समय उनके शरीर में क्या कौमार अवस्था भी है और पौगंड अवस्था भी है, परंतु सबको नहीं दिखेगा, वो सबको नहीं दिखेगा। वो स्व भावान अनुसारे भक्त आस्वादन। अब लोग किस्मत तीनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं? इसे हो सकते हैं, कृष्ण है रसो वैश। कृष्ण कौन से है? रसिक है, रसो वैश, सब रसों के आधार है, सागर है, सब होगा। जब रस के सागर है तो क्या होगा? सब रस उनके अंदर होने चाहिए, सब रस उनके होने चाहिए, तभी रसो वैसे है। सब रस होने पर ही परंतु सब व्यक्ति रस का अनुभव नहीं करेंगे। निज निज भावानुरूप जिसका जो भाव है कृष्ण में, वो उसी भाव को देखेगा। वात्सल्य भाव है तो कृष्ण क्या दिखेगा? वो क्या उसके कृष्ण क्या दिखाई पड़ेंगे? छोटा दूध पिता, दूध मुआ शिशु। कहां दिखाई पड़ा था ये? कहां दिखाई पड़ा था? मथुरा में कंस के रंग महल में, वहां 12 रस कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे। 12 रस के भक्त थे, 5 गौण और 5 मुख्य, 7 गौण। सब ने कृष्ण को वहां पर 12 रूप में दर्शन किया था। मल्ला नाम, मल्ल मैंने पहलवान, क्या देखा उन्होंने? अश्वनी। सुना तो था कि सुना था कृष्ण छोटा सा 10 साल का बच्चा है, सुकुमार बच्चा हो, 10 साल का बच्चा कैसा होता है? ऐसे इसको पकड़ेंगे और ऐसे निचोड़ देंगे उसको। कौन सोचा था ये? चारुण मुष्टिक। जो सामने देखा अश्वनी, असल मैंने वज्र, लोहा। उनको देखा क्या वज्र शरीर, विशाल शरीर, मोटी मोटी भुजाएं, मोटे मोटे बक्स स्थल, मोटी गर्दन की, उनसे भी लंबे। ये कौन सा रस है? वीर रस। जो मल्लू ने क्या देखा? किसी में देखा एक वीर के रूप में, एक पहलवान के रूप में देखा। फिर नृणाम नरवर, जो सामान्य मनुष्य बैठे थे उधर, उन्होंने क्या देखा? नर श्रेष्ठ, कोई बहुत सुंदर मनुष्य। स्त्री नाम स्मरा, जो वहां स्त्रियां, कौन स्त्री बैठी थी? किशोरियां बैठी थी, युवतियां बैठी थी, किशोरियां युवतियां बैठी थी। युवा वो क्या देख रही है? साक्षात कामदेव। मानो कामदेव जगत में उतर सामने उतर के आ गया हो। बताओ, आप देखो कितना विरुद्ध आभास है। कामदेव कैसे होते हैं? अति सुकोमल शरीर। कामदेव अति कोमल शरीर, उनका मक्खन की तरह। और जो पहलवान शरीर कैसा होता है? वज्र सब है क्या ना? विरोध। जिसे पहलवान देख रहे हैं, मोटे मोटे छौते हैं उनके, मोटे मोटे भूजन जाओगे मोटी मोटी, और वो इसी का देख रही है? कामदेव। बस सुकुमार कामदेव, अति सुकुमार कामदेव। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, ये क्या है? गोपा नाम स्वजन है। गोप जो सखा लोग क्या देख रहे हैं? हमारा सखा है, हमारा सखा हमारे जैसा ही है।
स्वपित्रो शिशु, जो वहां नंद महाराज बैठे हुए हैं और वो जो बैठे हैं, जो पितृस्थानीय लोग हैं, है ना, वो क्या देख रहे हैं? शिशु। शिशु बने दूध मुहा बच्चा, दूध मुहा बच्चा देख रहे हैं कृष्ण को। तो जो पहलवान देख रहे हैं लंबा और चौड़ा, और जो वात्सल्य भाव वाले क्या देख रहे हैं? छोटा बस दूध मुहा भी। कंस को कोष रहे हैं वो, कैसा निर्लज्ज है। दूध में शिशुओं से, उन हाथी से, जो हाथी से पहलवान है उनसे लड़ा रहे। ये सभा अधर्म सभा है, ये बैठना ही पाप है। चलो रो 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 ऐसे कह रहे के लोग चलते यहां रहना उचित नहीं है। पवित्रो शिशु, उसके बाद मृत्यु भोजपते। अब तो कोई कौन सा रस हुआ ये? माता पिता रस कौन सा हुआ? वात्सल्य हुआ ना। और मृत्यु भोजपते, भोजराज कंस क्या देख रहा है? मृत्यु। क्या स्वरूप हुआ है? भयानक, भयानक स्वरूप। मुख मान मृत्यु देवता मुख फाड़ करके आया। गीता माया ने विश्वरूप प्रसंग में 11 में दंश कारालानी, भगवान के जो मुख जबड़ू में जीव घुस रहे हैं, कुछ तो दांतों में चिपके हुए हैं, कुछ तो चबा लिया है, निगल लिया है, कुछ अभी दांतों में लगे हुए हैं। दंशकानी भयानकानी, जो काल स्वरूप है, जीव घुस रहे हैं कैसे? जैसे नदियां जाती है ना समुद्र की ओर, लाइन लगी हुई है, जा रहे मुख के अंदर, भगवान चबा चबा करके निकल रहे हैं, कुछ दांतों में चिपके हैं अभी भी। भयानक स्वरूप। कहा है 11वें अध्याय गीता में है ना विश्वरूप दर्शन। तो कुछ तो ऐसे बता रहे हैं यहां पर, क्या बता रहे? हाँ, मृत्यु भोजपते। कौन सा रस हुआ ये? भयानक। फिर मृत्यु भोजपते साक्षात विराट अविदुषा। अविदुष जो मूढ़ बुद्धि लोग हैं क्या देख रहे हैं? विराट स्वरूप, विभत्स रस। विभत्स बना विभत्स। विराट स्वरूप क्या है? विभत्स बने बड़ा गंदा जैसा देख रहे हैं। क्यों पढ़ा ना? विराट स्वरूप क्या है? नदियां उनकी नाड़ियां हैं, वृक्ष उनके लोम है, बादल उनके केश हैं, है ना। पहाड़ उनके हड्डियां, पहाड़ उनकी हस्तियां हैं। ये कैसे स्वरूप, कैसा है ये? बस तो विभत्स रस है ये। उसके बाद तत्तम परम योगी नाम, जो योगी लोग क्या देख रहे हैं? परमात्मा, तत्व, परम तत्व। फिर वृषणाम पर देवता, जो वृषणी है यादव लोग क्या देख रहे हैं? हमारे आराध्य है। रंगम गता सागर। अब देखो यहां पर 12 रस है ना। मल्लू गिन्ना, मल्लू में वीर रस, स्त्रियों में, सामान्य मनुष्य में अद्भुत रस, अद्भुत सुंदर, अद्भुत। तो क्या आया? स्त्रियों में मधुर रस, गोपा नाम, और गोपू में सख्य रस और हास्य रस। हंस भी रहे ना गोप लोग, हंस भी रहे। सख्य प्लस हास्य, कितने हो गए? 5। स्वपित्रो शिशु, वात्सल्य, और उनके और करुण भी है। हाय हाय देखो ये कंस कितना निर्दयी है, छोटे से बच्चे के साथ में इन हाथियों को लड़ा रहा है,
चलो यहाँ बैठना पाप है। ये क्या है? करुणा, ये करुण रस। कितने हो गए? 4। फिर फिर मृत्यु साक्षात, ये का भयानक रस, कंस भयानक। फिर विराट अभिदुषाम, अभिदुष लोग हैं विभत्स रस, विभत्स 9 हुए, 3 और भी है। फिर तत्वम परम योगिना, जो योगी क्या देखते हैं? परमात्मा। क्या नहीं, कितने बज गए? विभत्स हो गया, 2 और बज गए। फिर उसके बाद, उसके बाद क्या आया? ये शांत रस, तत्वम परम योगी नाम, शांत रस। अंत में पर देवता कृष्ण नाम, दास रस। हुए 12। तो 12 रस का अनुभव कर रहे कृष्ण में। इसलिए उनकी आयु आश्चर्य युक्त है कि बाल्यावस्था ही नहीं है, उसमें किशोर अवस्था भी है। इसलिए कृष्ण की विशेषता है एक कि उसी कृष्ण को गोपियां क्या देख रही हैं? किशोर अवस्था में। वर्णन आया ना, भांडीर वन में जब कृष्ण नंद महाराज गोचारण में गए, कृष्ण गोदी में थे उनके, कृष्ण गोदी में थे, गोदी में कृष्ण थे उनके। अकस्मात आंधी तूफान शुरू हो गया, चिंता कर रहे हैं क्या करूं क्या करूं। भाई बच्चा गोदी में है। इतने में उन्होंने देखा कि मेरे मित्र वृषभानु की लाली दादी के सामने आ गई। उनका हाथ पछाड़ा कि उन्होंने स्वयं खिसक करके उनके हाथ में लगे। क्या क्या बने? किशोर। तो बाल्य अवस्था में किशोर अवस्था, और किशोर में पौगंड अवस्था। यही इसलिए कहते हैं उनका जो रूप है आश्चर्ययुक्त आयु कृष्ण। इसलिए कह रहे हैं यदि ब्रज में कौमार, पौगंड, किशोर तीनों आयु, कृष्ण क्या करते हैं? ब्रज में तीनों में क्रीड़ा करते हैं, कुमार अवस्था में, पौगंड अवस्था में और किशोर अवस्था में। अब प्रश्न उठता है, कुमार अवस्था 5 साल की होती है, 5 साल की होती है बाल्य अवस्था। फिर तो अब जब कृष्ण 7 साल के हो गए, 8 साल के हो गए, तो अब आज 8 साल के हो गए, तो फिर वात्सल्य रस का अनुभव कैसे करेंगे? माता पिता कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? जब बच्चा 20-25 साल का हो जाता है तो जो माता पिता क्या अनुभव करते हैं, उनकी इच्छा होती है, सोचते हैं कितना अच्छा था वो, जब ये कहते हैं, जब ये ना जो शांत से बन गया, कितना अच्छा था जब गोदी में खेलता था, मेरी गोदी में खेलता था, हैं, चंचल करता था, पोटी कर देता था, इतनी शरारतें करता था। माँ बोलती है मनु लालसा हो रही है उसी रूप के लिए, वो कर पाएगी? आप बोलते सब रस नित्य है। जब कृष्ण हो गए 11 साल के हो गए, कौन सी अवस्था है ये? किशोर अवस्था है। तो किशोर अवस्था आप कृष्ण बालक रहे नहीं, बाल गोपाल तो रहे नहीं, तो फिर तो क्या, तो यहां से क्या हो गया? वात्सल्य रस क्या हो गया? तब तो यीशु में यीशुदास जी का प्रेम क्या हो गया? क्या हो जाएगा? इस तक होता है ना, एक माँ जो उसका बेटा छोटा होता है, खूब लाड प्यार करती है, खूब स्नेह उमड़ता है ना। जब 15 साल का हो जाता है, फिर स्नेह सामान्य हो जाता है। यदि ऐसे ब्रज में हो, जो कृष्ण 8-9 साल के हो गए, मैया का प्रेम क्या हो जाएगा? फिर क्या होना चाहिए? कुछ कम हो जाना चाहिए ना, कम होना चाहिए ना। यदि कम हो जाता है, फिर समस्या यह है कि वात्सल्य भाव क्या हो गया? नित्य। आप कृष्ण को क्या करना है? 9 साल की अवस्था में भी मैया के समक्ष वो कैसे रहे? 1 साल के बालक की भांति, 6 महीने बालक की भांति, 1 साल के बालक की भांति। उसी समय गोपी समझ कैसे रहे? 11 साल की भांति।
कैसे हो सकता है? इसलिए कहते हैं यदि ब्रज में कृष्ण 3 रूप का लीला करते हैं, कौमार लीला और शैशव लीला, बाल लीला, पौगंड लीला, किशोर लीला, अनुरूप क्रीड़ा करते हैं, तथापि होने पर भी कौमार पौगंड अवस्था में भी, जब वो कुमार अवस्था में है और पौगंड तो भी किशोर लीला प्रकाशित करते हैं। यानी जब कृष्ण बालक है, बालकी हैं, जब कृष्ण छोटे 1 साल के ही, ऐसा नहीं है। उस समय भी कोई उनको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 7 साल का पौगंड अवस्था, कोई देख रहा है 12 साल का किशोर अवस्था। यही इन्हें कहते हैं, जैसे वर्णन मिलता है कि जब भगवान ने कृष्ण ने केशी दैत्य का वध किया, उसके पश्चात कृष्ण स्वयं किसी दूसरे स्थान पर चले गए। नारद जी कह रहे हैं जब कृष्ण ने केशी के हाथ में केशी दैत्य का वध किया, वध करने के पश्चात वो किसी स्थान पर चले गए हैं। और नारद ने क्या देखा? उनको कैशोर अवस्था में दर्शन किया। तो इसका मतलब क्या? तो कृष्ण कहां गए होंगे? कहां गए होंगे? कुंज में गए होंगे, हैं? बगल में है ना बंसी वट, वहां गए होंगे, रासमंडल पर गए होंगे, ये तो होगा। तो उस समय अब किसी दैत्य का वध किया, अवस्था क्या थी उनकी? पौगंड अवस्था थी। तब कृष्ण बछड़े चलाते थे, पौगंड अवस्था थी। और कहां गए हैं? गोपी के पास में गए हैं। और गोपे भी ऐसी, तो गोपे छोटी छोटी थी, तो कृष्ण महाराज क्या करेंगे? गोपे भी ऐसी, वो भी ऐसे ही है, ये नहीं कि छोटी है वो। राधिका जी नहीं, जब वस्त्र हरण हुआ, उसमें गोपी किशोर कौन सी लीला है? वो कैशोर लीला है, कैशोर लीला है वो। सुने जब रास हो रहा था, गोपियां छोटी छोटी बच्चियां गई थी ठुमुक करते करते नहीं, उनका अंग प्रत्यंग का वर्णन मिला है स्पष्ट। उनका अंग प्रत्यंग का जो वर्णन मिला है वो 2, 3, 4, 5 साल बच्चियों का नहीं होता। जो अंग प्रत्यंग का वर्णन मिला, गोपी का वर्णन मिलता है, वो 4, 5, 6 साल, 8 साल के बच्चों में नहीं होता। इसमें होता है वो 14, 15, 16 साल के बच्चों का होता है, लड़कियों का होता है। तो राधिका जी किस अवस्था में थी? किशोरी अवस्था, 15, 16 साल। अब बोले कृष्ण ब्रज में रहे 11 साल है, फिर 11 साल की तो राधिका जी कितनी होंगी? 1 साल कम लगा, 10 साल। तो ये 15, 16 साल कैसे हो सकता है? संभव कैसे है? यही तो कृष्ण की बाल्यावस्था में पौगंड अवस्था में किशोर अवस्था, ये विशेषता है। ये हम जगत में देखते हैं, ये खाते पीते घर का बच्चा होता है, वो 10 साल में लगता है कि 18 साल का है, होता ना कि उम्र कितनी है? बोले 14 साल, 20 साल का है, लगता है ना कैसे होते हैं, होता है दिखा देता कई बार देखते हैं। तो नारद जी कह रहे मैंने स्वयं देखा था, केशी दैत्य का वध करने बाद कृष्ण कहीं चले गए थे। उसमें कैसे गए थे? किशोर अवस्था में गए थे। तो सिद्ध हो गया कि पौगंड अवस्था में ही किशोर अवस्था। अतएव नारद जी इसलिए कह रहे हैं, नारद जी ने अनुभव किया था, इसलिए अपने मन को हरण करने वाली किशोर दशा का वर्णन कर रहे हैं। अब यहां प्रश्न होता है, यहां नारद जी बाल लीला का वर्णन क्यों नहीं कर रहे हैं? गोचारण लीला का वर्णन क्यों नहीं कर रहे हैं? सीधे ये मधुर लीला का वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो उन्होंने अनुभव किया था, क्या बता रहे हैं यहां पर? जो किशोर अवस्था कृष्ण की है, उनकी उस अवस्था ने नारद जी के मन को भी हरण कर लिया था, इसलिए उसका ही वर्णन कर रहे हैं। आप कहीं जाते हो,
बहुत कुछ देखते हो, बहुत कुछ दृश्य देखते हो, परंतु याद आपको वही रहता है जो विशेष हो, और वही आगे बोलते हैं आप। प्रभु जी आज मैंने परिक्रमा करने गया था, वहां पर ये हुआ, बहुत कुछ हुआ। हर बार नहीं बोलते हम, कुछ बात बोलते हैं जो हृदय को हृदय को स्पर्श कर जाती है, वही बोलते हैं ना, बाकी तो भूल जाते हैं। तो नारद जी हृदय को जी लीला ने स्पर्श किया था, है मन को हरण कर लिया था। नारद जी उसी लीला का वर्णन यहाँ कर रहे हैं, कह रहे हैं यद यद न पूर्वम कृतम अस्ति केनचित् स्वयं च तेनापि कथं च क्वचित् तत्तत् कितम सुंदर बाल्य चेष्टया तत् विजय च पुराश दुष्करम। यद यद न पूर्वम कृतम अस्ति केनचित्, केनचित् मतलब किसी ने भी, क्या किसी ने किसी ने भी पहले जो नहीं किया, किसी ने मतलब क्या हो गया, कृष्ण के किसी अवतार ने, कृष्ण जी जितने अवतार है, किसी अवतार ने पूर्व में यद यद न कितम, जो नहीं किया, राम अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, जिन अवतारों में उन अवतारों ने जो पहले नहीं किया, स्वयं से तेनापि, जो कृष्ण ने भी नहीं किया, अवतारों तो नहीं किया, स्वयं च तेनापि कथंच क्वचित्, अवतारों नहीं किया, और स्वयं कृष्ण ने भी जो पहले सर्वत्र नहीं किया, कहीं किया है। अतः हर जगह उन्होंने भी जो अब लीला को प्रकटित नहीं किया, तो ऐसी है तत् कृतम सुंदर बाल्य चेष्टा है, अर्थात जो पहले किसी अवतार ने नहीं किया, कृष्ण ने भी हर जगह नहीं किया। ब्रज में तत्र ब्रज में कृष्ण क्या कर रहे हैं, बाल्य चेष्टा कृतम तत्, बाल्य लीला के द्वारा वो सब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दुष्कर्म कार्यम। कृष्ण अवतार ने, किसी अवतार में ऐसा नहीं हुआ, कृष्ण बाल लीला में वो सब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दुष्कर्म, जो कार्य दुष्कर होते हैं वो कार्य कर रहे हैं। वो दुष्कार्य क्या है, अब बताएंगे टीका में। अब टीकाकार कह रहे हैं मधुरेन समापयेत, न्याय के अनुसार पहले भगवान की अनंत महिमा माधुरी को कहने की अभिलाषा से कर्म भंग करके विलास शुभ का विस्तार से वर्णन करने के लिए बाल्य लीला का वर्णन कर रहे हैं। अब होने क्या चाहिए, सिद्धांत क्या है, मधुरेन समापयेत। कोई भी कार्य समापन जब होता है और मधुरता से होना चाहिए। खाना हो, पीना हो, कुछ भी करना हो, मधुरेन समापयेत, है ना। कोई भी हम कहानी लिखते हैं, अंत में मधुरेन, नहीं हो तो फिर कहानी फेल हो जाती है, समझे कि नहीं, है हैप्पी एंडिंग कहते हैं ना, होता ना। तो यहां कह रहे हैं अब जो ये प्रसंग चल रहा है मधुरेन समापयेत, इसलिए समापन कैसे होना चाहिए, मधुर से समापन। इसलिए गौड़ीय मठ में समापन किससे होता है, रसगुल्ला और खीर से होता है। लोग बोलते हैं बड़े चतुर हैं गौड़ीय मठ के लोग, फिर दाल खिला के दाल चावल पेट भर देते हैं, फिर बाल्टी लेके आते हैं, एक और ले लो, नहीं एक और ले लो, फिर बोलते हैं इतनी मिठाई खिलाई हमने, लोगों ने अलम अलम बोल दिया। पहले का आदमी देखते ना, पहले का तब दिखाते, क्रम तो यही है। इसलिए अंत में मीठा खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए, मीठा हजम करता है खाए हुए को। जो मीठा खाते हैं ना, खाते हजम करता है,
इसलिए अवश्य खाने के बाद मीठा खाना चाहिए। कोई इतना नहीं खाना चाहिए है, थोड़ा सा। गटक के 10 रसगुल्ले क्या हो जाएगा, इससे भी हजम हो जाएगा। तो ये उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर। अब यहां पर नारद जी जो कर्म था भंग कर दिया, क्योंकि बहुत लंबा जा रहा था, संक्षेप करना है उसको। इसलिए कहां पहुंच गए हैं, कहां पहुंच गए, विलास शोभा, भगवान की जो लीला शोभा है, लीला की शोभा, उसका वर्णन कर रहे हैं। और सर्वप्रथम शुरू कर रहे हैं बाल्य चेष्टा, बाल लीला, इसी श्लोक के द्वारा शुरू कर रहे हैं। क्या क्या वर्णन कर रहे हैं, विलास शोभा है, रूप की शोभा, गुण की शोभा, लीलाओं की शोभा। विलास मतलब जो विलास में क्या होता है, आपस में लीला करते हैं, वो शोभा, उसका वर्णन कर रहे हैं। केनचित माने श्री ब्रह्मा, रुद्र आदि, नरसिंहदेव, रघुनाथ श्री राम आदि ने भी जिन लीलाओं को पहले प्रकाशित नहीं किया, यद्यपि नरसिंह का तो उनका जन्म ही नहीं हुआ, तो क्या करेंगे लीला। नरसिंह भगवान के बच्चे हुए ही नहीं, और सीधे ही बड़े ही निकले। नारायण का जन्म हुआ नहीं, वो क्या करेंगे। हाँ, राम जी का जन्म हुआ, राम जी बालक थे, बालक तो थे, राम जी बालक तो थे, परंतु राम जी ने भी उन लीलाओं को प्रकाशित नहीं किया। उनकी बालक थे, चेष्टा ही बालकवत नहीं, क्योंकि बालक की चेष्टा क्या होती है, परम चंचलता, उदंडता, चंचलता, ये बालक का स्वभाव। बालक उदंड नहीं हो, शांत बैठा हो, उठो उठ जाए, बैठो इधर आओ वहां चला गया। मानव सोचेंगे कि कोई भूत ने पकड़ लिया, ये समस्या है। चंचलता करे तो गाली पड़े उसको, ना करे चिंता लग जाए अपने। ये आजकल मेरा बच्चा ना बहुत हंसता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसको। अधिक बोले चुप जा, चुप हो जा, चुप हो जा, बोलता है बच्चा बोलना शुरू करता है बच्चा, चुप कराना आसान नहीं होता। फिर डांट, चुप हो जा, ना बोले तो समस्या। बच्चे क्या करे, क्या करे बताओ। परिक्रमा करते हैं, बच्चे होते हैं, क्या बोलते हैं भगवान जाने, क्या बोलते रहते, माँ भी हूँ करते रहती है, सुनते नहीं हो, हाँ करते रहती हो, और अब धुन में लगा रहता है, क्या बोला भी जाने, है ना, है क्या पूछेंगे वो जाने। ये संसार का मधु है, ये संसार का ये मधु टप टप टपक रहा है, समझे नहीं। इसके आगे भगवान का मधु भी मधु लग रहा है हमको। तो यहां इसलिए कह रहे हैं, यहां पर रघुनाथ आदि भगवान राम जो लीलाएं प्रकाशित नहीं की, यहां तक कि स्वयं कृष्ण ने भी वैकुंठ आदि कहीं पर जो लीलाएं नहीं की है, वो उन महादैत्य कौन सी लीलाएं नहीं की, दैत्यवध आदि। दैत्यवध तो रामचंद्र ने भी किया, दैत्यवध तो नरसिंहदेव ने किया, दैत्यवध और नारायण जी ने भी किया। कृष्ण क्या विशेषता है, कृष्ण ने कैसे किया, बाल चेष्टाओं के द्वारा ही वध कर दिया, ये विशेषता है। कृष्ण ने वध किया, और शुरू कैसे किया, जिन्हें असुर मारे उन्होंने सब असुर 10 साल के अंदर मारे। शुरुआत कहां से की थी, 6 दिन से। 6 दिन के हुए पुतना, फिर शायद 6 महीने के हुए शकटासुर शुरू हो गया, ऐसे मारा था ना।
तो यहां कह रहे हैं अर्थात दैत्य सब भगवान, जो भगवान का अवतार होते हैं सब दैत्यवध करते हैं। वो कृष्ण ने कैसे किया? दुष्कर कर्म को उन्होंने बाल्य चेष्टाओं अनायास ही किया। अनायास किसी भी असुर को मारने के लिए कृष्ण को अत्यंत परिश्रम नहीं करना पड़ा। करना पड़ा था क्या है? पुतलों को मारा तो परिश्रम करना पड़ा? कुछ नहीं, गोदी में चले गए, मुंह में स्तन ले लिया, दूध पी रहे थे, बस हो गया। आकाश में उड़ गई वो, बचने लगे कृष्ण जोर से स्तन पकड़ लिया, अब गिर गए नीचे। अब कृष्ण ने क्या किया? उन पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकता। कृष्ण ने कोई भी पुत्र के जाति भाई है ना, जाति भाई होते हैं, कोई कृष्ण केस नहीं कर सकता। कहा मारा? कोई भी दे दो। आकाश क्या चेष्टा भगवान ने? उनको घुस गए, अब गले अटक गए तो क्या करे बेचारा? अटक गए गले में, कृष्ण क्या करे? वत्सासुर, अघरासुर, अरिष्टासुर, बस जितने भी असुर मारे, कहीं कृष्ण को विशेष परिश्रम नहीं किया। लड़ाई करनी पड़ी हो और बस बकासुर निकल गया उनको अंदर, मुंह को घुसा लिया, अगले में अटक गए, थूक दिया उसको। मारने आ रहे थे तो चीर दिया, आराम चीर दिया। यानी बहुत जोर नहीं लगा उन्होंने, निचले होठ पर पैसे दबाया, ऊपर के होठ को उठाया, ऐसे चीर दिया। जब बचा ना सरगंडा होता है, चीरते ना ऐसे। यहां कह रहे हैं यही स्थिति है। कृष्ण ने बाल्य अनायास ही ब्रज में वो लीलाएं कर दी हैं जो दुष्कर कार्य थे, जो कार्य राम जी को, नारायण को कष्ट से करने पड़े थे। राम जी ने वध किया है ना रावण का, वो कार्य क्या था? कैसे हुआ था? अनायास हुआ था क्या? लंबी चौड़ी सेना बनानी पड़ी, पुल बनाना पड़ा, पहाड़ जाना पड़ा, 1 महीने युद्ध हुआ, कितने समस्याएं हुई। कभी लक्ष्मण जी को वो शक्ति बाण लग गया, कभी राम जी को ही बांध दे दिया, भगवान नरसिंहदेव को भी कितनी देर से लड़ाई करनी पड़ी। बराहदेव को कहते हैं किसी भी अवतार ने ऐसा नहीं किया। यही है। तो यहां क्या दिखा रहे हैं? यहां क्या दिखा रहे हैं? लीला शोभा, ये बाल्य लीला शोभा, यही शोभा है? इतना ही नहीं किया क्या? साथ ही साथ भक्ति का भी विस्तार किया। यानी कि असुर मार के फेंक दिया नहीं, असुर मार उनको फिर भक्ति प्रदान कर दी। मार तो राम भी देते हैं। भगवान के जो भी अवतार के असुर को मारे उनके मुक्ति निश्चित है। कौन सी मुक्ति? मैक्सिमम सायुज्य मुक्ति। भगवान के जो अवतार विष्णु का हाथ जो असुर मारे जाते हैं उनको अगले जन्म में वैभव मिलता है, राजपाल मिल जाता है, ऐश्वर्य मिल जाता है, और मैक्सिमम मिलता है सायुज्य मोक्ष। वो जो कृष्ण के हाथों मारे जाते हैं वे लोग कहां तक पहुंच जाते हैं? वैकुंठ से पहुंच सकते हैं। उनको क्या मिल जाता है? उनको कृष्ण उनको शालोक्य तक दे देते। शालोक्य तक ये कृष्ण की विशेषता है अवतारों से। क्योंकि जो 5 गुण है ना, पहले 50 गुण जो कृष्ण के अंदर है वो गुण जीव के अंदर भी है। फिर 5 गुण एक्स्ट्रा जो देवताओं में है, ये 50 गुण देवताओं में अधिक मात्रा में है, और जो 5 गुण उनमें एक्स्ट्रा है देवताओं में, है कि नहीं है? 55 गुण है। नारायण में ये 55 गुण क्या होंगे? अधिक। फिर 5 गुण एक्स्ट्रा उनके अंदर है।
60 हुए। तो 4 गुण, जो 4 गुण है नारायण के अंदर, अवतारों के अंदर, वो गुण कृष्ण के अंदर भी हैं। 5 गुण विशेष हैं। जैसे हतारि गतिदायकत्व, भगवान ने सभी अवतार कैसे हैं? हत अरि गतिदायक। हत अरि, अरि मतलब शत्रु, जिस शत्रु को भगवान अपने हाथों से मारते हैं उनको सदगति प्रदान कर देते हैं। अब ये नारायण के अंदर भी है, राम जी के अंदर भी है, नरसिंह देव के अंदर भी, सबके अंदर गुण है ये। तो यही गुण कृष्ण के अंदर क्या है? विशेष। क्या विशेष है? जितने अवतार भगवान का असुर को मारते हैं उनको क्या दे देते हैं? सायुज्य मोक्ष दे सकते हैं, उससे ऊपर नहीं देंगे। तो कृष्ण क्या करते हैं? उनको सालोक्य, अपने धाम लेके चले जाते हैं। पूतना को अब धाम लेके चले गए और क्या दिया उसको? क्या गति प्रदान कर दी? धाई की गति प्रदान कर दी। सोचो तो महिमा किसकी हुई? महिमा हुई ब्रज की। ऐसा कृष्ण अन्य स्थान में कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? करने के लिए क्या चाहिए होता है? स्थान चाहिए होता है। स्थान के अनुसार ही सब कार्य होते हैं। सब कार्य सब जगह नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तत् आगे पढ़ेंगे कल 114 नंबर। अब कल नहीं, अब पढ़ेंगे 26। तब तक प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।